नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में सम्राट चौधरी ने बहुमत साबित करने के लिए 24 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इसकी क्या जरूरत थी सम्राट चौधरी को? बिहार में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार की 20 अप्रैल को हुई बैठक बहुत कुछ संकेत दे रही है कि नीतीश को इतना सारा पावर पार्टी का क्यों चाहिए। सवाल तो खड़े होंगे ही। जो व्यक्ति सीएम की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा सांसद बन गया, वह राज्यसभा के विशेष सत्र में शामिल ही नहीं हुआ और बिहार दौरे की बात कर रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे, सवाल पूछे भी जाएंगे और जवाब मांगे भी जाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी को तो नीतीश कुमार की वजह से सीएम की कुर्सी मिली। तो जब नीतीश कुमार की पसंद थे और मिली, तो सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करने का क्या था? राज्यपाल ने तो नहीं कहा बहुमत साबित कीजिए, तो उन्हें शपथ ले लिया उन्होंने, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, सब कुछ। तो विशेष सत्र बुलाने की बहुत सारे अहम कड़ियां इसमें जुड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से निशांत कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे, कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और बार बार इस टॉपिक को उठाया जा रहा है कि कोई समझौता नहीं करेंगे। 85 एमएलए, 12 सांसदों की ताकत है। अब यह बात तब समझ आई जब नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक की और मीडिया को उससे दूर रखा। लेकिन उस बैठक के बाद फिर एक बैठक हुई, एक 57 मिनट की बैठक हुई, और फिर उसके बाद 25 मिनट के आसपास की एक दूसरी बैठक हुई। प्रश्न, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार दौरा करेंगे निशांत कुमार के साथ, और 2030 में जो सरकार बनेगी बिहार के अंदर, वह जेडीयू की सरकार बनेगी, एनडीए की नहीं। अब नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी है, और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद, जेडीयू के इस बयान के बाद, नीतीश ने बयान नहीं दिया, जेडीयू ने बयान दिया। इस बयान के बाद हर कोई परेशान है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ने वाले हैं? नीतीश नायडू मिलकर एनडीए छोड़ने जा रहे हैं? समर्थन वापस लेंगे क्या? कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशारा कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसलिए कि सम्राट चौधरी समर्थन है उनके पास, ये बहुमत साबित करने जो चाह रहे हैं और अपने मर्जी से जो फैसला लिया। अगर 24 तारीख को उन्होंने बहुमत साबित कर दिया, तो 6 महीने तक वह सरकार चला पाएंगे। उन सरकार से कोई समर्थन भी वापस नहीं ले पाएगा, और राज्यपाल 6 महीने तक सम्राट चौधरी को यह भी नहीं कर पाएंगे कि आप बहुमत साबित कीजिए। एक चाल चली गई है। अब 24 तारीख को जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर बहुमत साबित कर दिया, तो 6 महीने के लिए बाकी कयासबाजियां बंद हो जाएंगी। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली न जाकर के बेटे निशांत के साथ बिहार दौरा, और नीतीश कुमार ने जो पावर लिया, वह पावर 85 एमएलए और 12 सांसदों ने ताकत दी जो नीतीश कुमार को। वह ताकत है कि गठबंधन रखना है, गठबंधन तोड़ना है, गठबंधन किसके साथ करना है और किसको छोड़ना है, यह पूरा पावर, सुपर पावर एक नीतीश कुमार को दे दिया गया कि वह स्वयं को फैसला ले सकते हैं, किसी की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन दूसरी चीज, विधायक दल का नेता भी किसे चुनेंगे, इसका भी पावर नीतीश कुमार को मिला, और यह सब 12 सांसद और 85 विधायकों ने यह ताकत सर्वसम्मति से दी। दूसरी चीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बन गए हैं। अब नीतीश कुमार सीएम तो नहीं बनेंगे, यह बात तय है, और नीतीश कुमार बार्गेनिंग करना भी नहीं छोड़ेंगे, यह बात तय है। अब नीतीश कुमार ने अपना 2 डिप्टी सीएम बनाया है बिहार में, और जब नीतीश कुमार ने 2 डिप्टी सीएम बना दिया है, तो अब वह स्पीकर का भी पद लेंगे और गृह मंत्रालय का भी, और ज्यादा से ज्यादा मंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में रहेंगे।
यह बार्गेनिंग करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी इस पर राजी नहीं हुई तो गठबंधन छोड़ देंगे नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएम बना लेना यह बड़ी घातक साबित हो रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू भी इसी संकट में है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की परिस्थितियां अलग है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत से सरकार में है। चंद्रबाबू नायडू की इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि वह इसी कार्यकाल में अपने बेटे को सत्ता 3 साल सौंप दे। 2 साल का कार्यकाल पूरा करके वह अपने बेटे को सत्ता सौंप करके और केंद्र की राजनीति में एंट्री मारे। यह उनकी आत्म इच्छा है और हर पिता की इच्छा होती है, इसमें बुरा क्या है। लेकिन उसके लिए उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, बिहार के बाहर लेकर के जाएंगे, फ्री है अब सोचने के लिए। हुआ पिछले कार्यक्रम में भी मैंने बताया था। अब यही बात चंद्रबाबू नायडू सोच रहे हैं कि बेटे को विरासत दे करके, और उनका बेटा ही पार्टी का देख रेख कर रहा है, चुनाव भी उसी के दिमाग से हुआ, तो जब सब कुछ होने के बाद उसको सत्ता सौंप दे, नहीं तो बाद में फिर दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी 2 साल पूरा होने वाला है कार्यकाल, तो 2 साल कार्यकाल उनका पूरा होगा तो चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में आएंगे, तो नरेंद्र मोदी क्या उनको कैबिनेट में स्पेस देंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो या तो गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय लेंगे, तो यह दोनों ही मंत्रालय नरेंद्र मोदी की 2 बाजुएं हैं, लेफ्ट और राइट, यह कभी भी नहीं देंगे। तो ऐसे में 18 सांसद बगावत कर देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का बगावत तो लगातार हो रहा है। नीतीश नायडू मिलकर के अपनी ताकत 30 सांसदों के साथ और 85 एमएलए के साथ क्या दिखाएंगे वह बात की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुरली मनोहर जोशी, जो बहुत दिग्गज नेता और पुराने वरिष्ठ नेता है, जिन्हें 75 साल का हवाला देकर के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, आडवाणी को डाल दिया गया था, यशवंत सिन्हा को डाल दिया गया था, वसुंधरा सिंधिया को हटा दिया गया, बाकी और कई की तादाद लंबी फेरिस्ट है। तो अब मुरली मनोहर जोशी कह रहे काहे का विश्वगुरु? विश्वगुरु पहले था भारत, 14 के बाद से विश्वगुरु नहीं रह गया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो कटाक्ष किया जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से घिर गए और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा जो है यह अब बदलने की कवायद शुरू हो चली है। सुब्रमण्यम स्वामी हो या मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदलने की बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कई बार अपने बातों में कहा, अपने बयानों में कहा कि यह कंप्रोमाइज पीएम है और एप्स्टीन से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी ने यह आरोप कई बार लगाए। पार्लियामेंट के अंदर नंबर 16 का जो आंकड़ा दिया उन्होंने कि नंबर 16 में सब कुछ है, नंबर 16 में ही एप्स्टीन है और नंबर 16 में ही चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी और पत्रकारों को उलझा दिया राहुल गांधी ने, लेकिन उलझा नहीं दिया, बहुत बड़ा सवाल कोर्ट में खड़ा कर दिया, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन देश ढूंढ रहा है, अलग अलग ग्रुप पर या गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और निकलता है तो वही एप्स्टीन और 16 चंद्रबाबू नायडू के सांसद 16। अब एप्स्टीन में भी उलझे हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का डर भी सता रहा है नरेंद्र मोदी को कि कब समर्थन यह वापस ले लेंगे। और नीतीश कुमार ऐसे में अगर तेवर दिखाते हैं तो सम्राट चौधरी की सरकार भी सत्ते में आ जाती है। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि एनडीए वह छोड़ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि वह बार्गेनिंग इतना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उठकर खड़ी न हो पाए। इसीलिए उन्होंने कहा 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी। कब तक एनडीए गठबंधन का हम चोला पकड़े रहेंगे? हमें नहीं चाहिए। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है। नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह से मशक्कत कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल के नाम पर जिस तरह से उन्होंने बवाल रचा इस देश के अंदर, बिल लेकर के पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन का आ रहे हैं और प्रपंच महिला आरक्षण का कर रहे हैं। अब इस महिला आरक्षण के प्रपंच में बैकफुट पर आ गए, हवाई हो गए।
पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाने के चक्कर में बेइज्जत हो गए। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से मध्यवर्ती चुनाव कराया जाए, क्योंकि गठबंधन पर भरोसा नहीं है और तकरीबन 48 से 49 सांसद आरएसएस और भाजपा से विरोध में हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग अगर बोल रहे हैं तो यूं ही नहीं बोल रहे कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। अब नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग तरह से भ्रमित करना चाहते हैं देश को, जो भ्रम नहीं पड़ रहा है, लोग भ्रम में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी मध्यवर्ती चुनाव कराना चाहते हैं 2027 में, जब राष्ट्रपति का चुनाव होने के पहले। अब ऐसे में अमित शाह को प्रधानमंत्री बना करके नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। स्वयं भी नरेंद्र मोदी इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन यूं ही नहीं, वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बना करके इस्तीफा देकर और खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। यह बहुत सोची समझी रणनीति है। ऐसे में न्यायपालिका हो, ब्यूरोक्रेसी हो या चुनाव आयोग हो, पूरी तरह से इनके साथ है। लेकिन इनका योजनाएं इनकी जो फेल हो रही हैं, इससे यह लग रहा है कि यह सारे लोगों के समर्थन के बावजूद, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, सबके समर्थन के बावजूद और सबके प्रयासों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। यही डर उन्हें सता रहा है और यहीं पर एनडीए गठबंधन में टूटने की जब भाजपा के अंदर से ही आवाज आ रही है, तो एनडीए के कितने लोग कितने दिन साथ देंगे। नीतीश और नायडू पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह एनडीए छोड़ देंगे। यह भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि एनडीए के साथ बने रहेंगे, क्योंकि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे की राजनीति नरेंद्र मोदी के लिए दांव पर नहीं लगाएंगे। जब तक मिल रहा है एस मनी एस फनाफनी, नो मनी नो फनाफनी, पैसा मिल रहा है तो काम चल रहा है, लेकिन उसी वक्त तक पैसे लेकर के काम करेंगे जब तक उनके वोट बैंक पर कोई असर न पड़े। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक पर भी असर पड़ रहा है और टोल भी हो रहे हैं। ऐसे में सोचिए कि यह राजनेता क्या काम कर रहे हैं। इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, महिलाओं को भेड़िए की तरह नोचने वाले यह लोग नेता उसी महिला के आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन 543 सांसदों की जो पार्लियामेंट है उसमें 35% या 33% आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। यही बात तो विपक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था, 16 अप्रैल को ही आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, तो आप महिला आरक्षण 33 नहीं 35%, 35 नहीं 40% दीजिए, और भाजपा बैकफुट पर आ गई, नहीं देना चाहती, क्योंकि इसकी नीयत ही नहीं है। इसकी नीयत थी कि महिला के नाम पर वोट बटोरने का, जो बैकफुट पर आ गई। ऐसे में हिली हुई है मोदी सरकार। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।